बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद आरफा किचन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी होममेड मायोनीज़ की रेसिपी जो सिर्फ कुछ मिनट में रेडी हो जाती है। अगर आप भी मार्केट जैसे क्रीमी मायोनीज़ घर पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। दूसरी बात यह है कि मायोनीज़ ये जो मैं बनाऊँगी आप पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, समोसों के साथ, शवारमा हो, पिज़्ज़ा हो, चिप्स हो, उन सब के साथ परफेक्ट लगेगी। बहुत मज़े की है। और चलें हम मिलकर बनाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अब मैंने इस तरह किया है कि आधा कप मैंने लिया दूध, लेकिन इसको अच्छी तरह मैंने ठंडा कर लिया था और मैंने ऑयल भी ठंडा किया हुआ है। ठंडा करके ऑयल भी ऐड करना है, गरम नहीं करेंगे। अगर हमने इसी तरह दूध भी गरम किया और ऑयल भी गरम हुआ तो हमारी मायोनीज़ बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी, थिक नहीं बनेगी। अच्छा, मैंने ये लिया है कि आधा कप मैंने दूध लिया है और मैंने 1 कप मैंने ऑयल लिया है और ये मैंने चीज़ें ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है शुगर। अगर आपके पास पिसी हुई है तो ठीक, अदरवाइज़ आप फिर वो दूसरा भी ऐड कर सकते हैं जो हम चीनी चाय में ऐड करते हैं शुगर, क्योंकि जब ग्राइंड होगी तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने 1 कप दूध लिया है तो फिर आपको 2 कप ऑयल चाहिए। अगर 2 कप दूध है तो फिर 4 कप ऑयल चाहिए। क्योंकि मैंने आधा कप ही लिए, क्योंकि मैंने मायोनीज़ थोड़ी सी ही बनानी है, ऐड करनी है, लेकिन हमारी ख़राब नहीं होगी, 1 हफ़्ता आराम से गुजर जाएगी। जो सी मैंने चीज़ इसमें ऐड करनी है, आप मेरी पूरी वीडियो देखना, उससे हमारी मायोनीज़ बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑयल आपने सरसों का नहीं ऐड करना, क्योंकि हम कुकिंग में ऐड करते हैं ना, पका भी लें फिर भी, लेकिन कहते हैं कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लेकिन नहीं, हम मायोनीज़ करेंगे ना तो उसमें सरसों का ऑयल नहीं ऐड करना, बाकी दूसरा कोई सा भी ऑयल ले लें। अगर आपके पास सिरका है तो वो ऐड कर लें, अगर नहीं तो आप लीमू का 1 टेबल स्पून ऐड करना है। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे वरना हमारी फिर मायोनीज़ फट जाएगी। दूध वो होगा ना उसके अंदर तो वो ख़राब सा हो जाएगा। सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब ही आपने लेमन जूस ऐड करना है। अब इसको ग्राइंड करेंगे, इतना करेंगे कि ये यकजान हो जाए। अगर आपके पास लीमू भी नहीं है, सिरका भी नहीं है, तो आप टाटरी थोड़ी सी ना चुटकी सी उसके अंदर ऐड कर लें, तब भी हमारी मायोनीज़ अच्छी बन जाएगी। और ये मायोनीज़ इतनी मज़े की बनेगी, अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है उसके साथ भी लगा लें मायोनीज़। और आप अगर रोल बना रहे हैं, कीमे के रोल बना रहे हैं, उसके अंदर ऐड कर लें, बहुत मज़े की ये बनेगी। अब इसको अच्छा सा ग्राइंड करें, क्योंकि मेरे पास अब ये जूसर मशीन ये इस तरह का है। अगर आपके पास दूसरा हो ना जो उनसे जग वाला होता है, तो ढक्कन के अंदर फिर आप ये इस तरह करना है आपने। तो ये मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी इसलिए की क्योंकि मैं बार बार नहीं इसको कर सकती, क्योंकि ये मेरा ग्राइंडर दूसरी तरह है। अगर आपके पास जग वाला है तो आप उसके अंदर सबसे पहले आपने दूध ऐड करना है, उसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है, फिर आपने ऑयल आहिस्ता 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 ऑयल ऐड करते रहेंगे तो देखना आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा। आप उस तरह बनाना जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन इस तरह भी हमारा बहुत अच्छा बनेगा। देखना, मैं आपको दिखाऊंगी ना, बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, 5 मिनट में हमारा मायोनीज़ रेडी हो गया है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा टारगेट है, आप प्लीज़ मेरे 6000 सब्सक्राइब करवा दें। आप सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड से। और ये देखें, मायोनीज़ हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह से थिक बन गया है। अगर आपको चाहिए कि अगर और भी ज़्यादा थिक हो तो फिर आप इसके अंदर ऑयल नहीं ऐड करना, फिर थोड़ा सा आपने इसके अंदर दूध थोड़ा सा ऐड कर दें। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में